नमस्कार दोस्तों, ड्रीमी डूडल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान नाम का एक नगर था जहाँ का राजा रूपसेन था। रूपसेन बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा था। एक बार रूपसेन के यहाँ एक वीरवर नाम का राजपूत नौकरी के लिए आया। रूपसेन ने वीरवर से पूछा खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने उत्तर दिया कि मुझे 1000 तोला सोना चाहिए। दरबार में बैठे सभी लोगों को सुनकर आश्चर्य हुआ। रूपसेन ने वीरवर से पूछा, तुम कितने लोग हो? वीरवर बोला, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर 4 लोग इतने धन का करेंगे क्या? तब रूपसेन ने सोचा कि कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा। फिर उसने वीरवर की बात मान ली। उसी दिन से वीरवर भंडारी के पास जाकर 1000 तोला सोना लेकर अपने घर आ जाता है। 1000 तोले सोने में से वीरवर आधा सोना ब्राह्मणों में बांटता है और बचे आधे तोले सोने के 2 बराबर हिस्से कर मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों में बांट देता है। वह दूसरों से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को देता है और फिर जो बचता है उसे अपनी स्त्री और अपने बच्चे को खिलाता है और स्वयं खाता है। उसका कार्य था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करनी थी। कभी भी राजा को किसी भी वस्तु की ज़रूरत होती तो वह हाजिर रहता था। एक बार आधी रात के समय राजा को किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ मरघट की तरफ से आ रही थी। राजा ने वीरवर को आवाज़ लगाई तो वो राजा के समक्ष उपस्थित हो गया। राजा रूपसेन ने वीरवर से कहा, मुझे मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। जाओ और पता लगाओ कि इतनी रात गए कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। राजा का आदेश सुनकर वीरवर तत्काल मरघट की तरफ चल देता है। मरघट पर जाकर देखा, सिर से पांव तक गहने पहने एक स्त्री नृत्य कर रही है। कभी कूद रही है, कभी सिर पीट पीट कर रो रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू की बूंद नहीं है। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और रोती क्यों हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं इसलिए रोती हूँ क्योंकि राजा रूपसेन के घर में खोटे काम होने लगे हैं और अब वहाँ जल्दी ही दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर 1 माह में मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर ने पूछा, इस दुविधा से बचने का कोई उपाय है क्या? स्त्री बोली, हाँ, यहाँ से पूर्व दिशा में एक देवी का मंदिर है। यदि तुम वहाँ जाकर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो राजा पर आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएगी और राजा रूपसेन 100 साल तक बेखटके राज करेगा। वीरवर स्त्री की बात सुनकर घर आया और अपनी पत्नी को जगाकर सारा हाल बता दिया। तभी पत्नी ने बेटे को जगाया। बेटी भी जगी हुई थी। जब बालक ने पिता वीरवर की बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, पिताजी, आप मेरा शीश काटकर देवी के मंदिर में चढ़ा दो। इससे एक तो आपकी आज्ञा पूरी होगी, दूसरा आपका स्वामी कार्य होगा और तीसरा मैं देवी के चरणों में रहूँगा। इससे बढ़कर बात क्या होगी? आप शीघ्रता करें। वीरवर अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम बताओ। पत्नी ने कहा, पत्नी का धर्म पति की सेवा करने में है। इसके बाद चारों देवी के मंदिर जाते हैं। वहाँ वीरवर हाथ जोड़कर कहता है, हे देवी, मैं अपने पुत्र की बलि दे रहा हूँ। आप मेरे राजा रूपसेन की उम्र 100 बरस करें और उनके राज्य पर आने वाली हर विपदा को दूर करें। इतना कहकर वीरवर ने जोर से तलवार चलाई, जिससे पुत्र का शीश कटकर अलग हो गया। जिसके बाद बीरबल की पुत्री ने अपने भाई की मृत्यु देखी तो खुद भी तलवार से अपना शीश काटकर खत्म हो गई। बेटा बेटी के मर जाने के बाद वीरवर की पत्नी भी दुखी हो गई और उन्होंने भी अपनी गर्दन काट ली। इसके पश्चात वीरवर ने सोचा, जब मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया तो मैं जीवित रह के करूँगा क्या? और उसने भी अपना सिर काट लिया। जब राजा को यह पता चला तो राजा रूपसेन बहुत दुखी हुआ। राजा ने सोचा, अकेले राजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए 4 प्राणियों ने अपनी जान दे दी। राजा स्वयं को धिक्कारने लगा और राजा ने भी तलवार उठाकर जैसे ही अपनी गर्दन काटने लगा, तभी देवी प्रकट होकर बोली, मैं
तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, जो तू वर मांगेगा मैं दे दूंगा। राजा बोलता है, देवी यदि आप इतनी प्रसन्न हो तो उन चारों प्राणियों को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़का और चारों प्राणी फिर से जीवित हो गए। इतना कहकर बेताल राजा विक्रमादित्य से पूछता है, बताओ राजन, सबसे ज़्यादा पुण्य किसे मिलेगा? राजा विक्रम बोले, राजा को सबसे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा विक्रम बोले, राजा को सबसे ज़्यादा पुण्य इसलिए मिलेगा क्योंकि स्वामी के लिए नौकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन नौकर के लिए राजा राजपाट छोड़ दे और अपनी जान देने को तैयार हो जाए, यह तो बहुत बड़ी बात है। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और वापस पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम फिर से दौड़कर जाते हैं और बेताल को पकड़कर चल देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपके जीवन की हर मुश्किल से लड़ने में आपकी मदद करेगी। एक बार की बात है, एक रवि नाम का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियाँ सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम से भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ था और कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकता। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने ज़मीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति की उपलब्धि का एहसास हुआ। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आप दिल में ठान ले तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप कभी हार नहीं मानेंगे तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। इस दुनिया में असंभव ऐसा कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारा ड्रीमी डूडल्स चैनल लेकर आया है नए किस्से। हमारी नवीनतम कहानियों का मजा लेने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए सपनों में हम सभी को मिलेंगे।